ओके सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ते हैं उसका ही पार्ट है ये हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स का यूज़ करते हैं जो हम 1030, 1060, 1045 ये सब पढ़ते हैं, मेनली उसका यूज़ है ये। हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं फिगर पे। जितना ईजिली आप फिगर बना लेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को डन कर लेंगे। जो सारा बेस है ना इस पूरे चैप्टर का वो है फिगर। फिगर कैसे बनाना है कि आपको वो क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको एक फ़िगर तैयार करना है। जैसे ही आप फिगर तैयार करोगे बाकी क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ा उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं, आप इजीली डन कर लोगे। पहले मैं बेसिक्स चीज़ें बहुत सारी क्लियर करूँगा जो इस पूरे होल चैप्टर में यूज़ होंगी, और मेक श्योर करिए कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जितने पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा वो आगे यूज़ होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस है तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत यूज़ होंगी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि टेन थीटा क्या होता है। पहले तो एक ट्राइंगल होता है, सपोज ये ट्राइंगल है ए बी और सी। हमेशा याद रखना इसमें मेनली 90 डिग्री का ही ट्राइंगल यूज़ होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं हम। आप सबको पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये आपका होता है क्या, बेस, और ये वाला जो हिस्सा होता है हाइपोटेनस। आपको ये भी पता होगा सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस ही होता है। हाइपोटेनस में से इसमें क्या है इस ट्राइंगल में, तो वो है ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए सी। और बेस क्या है इस ट्राइंगल का, वो है बी सी। तो आपको जब आप टेन थीटा निकालते हो उसमें, तो आप क्या लिखते हो कि जो टेन थीटा होता है वो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर ए सी है, और बेस क्या है, वो है बी सी। ठीक है, ये क्लियर है ना। अरे हम पढ़ते हैं ना कि ऐसे एक मिनट, ये हम पढ़ते हैं ना, जो एक ट्रिक पढ़ते हैं, एक मिनट। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद और सैद हरर बोले, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये पहला वाला जो होता है वो होता है ये साइन के लिए यूज होता है। दूसरा वाला किसके लिए होता है, कॉस के लिए। और तीसरा वाला जो होता है ये लास्ट वाला, यही होता है टेन। देखो यही तो है पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एच का मतलब हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस, और पी का मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। चलो आ जाता है। मैं ये भी मुझे पता होगा कि आपको पता होगा कि टेन का जो उल्टा होता है वो है कॉट। मतलब अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉट थीटा, या हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं, आपको पता होगा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो ये तो चीज़ें बहुत बेसिक हैं, तो क्योंकि आप नाइन्थ में भी पढ़ते हो और टेंथ में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें भी ये चीज़ें आई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इसने आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो नोट डाउन करके चलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। आगे, अब आगे कहानी ये है कि हम इसमें मेनली ये चीज़ हमको समझ में आएगी कि टेन थीटा क्या होता है। अब हमें जो यूज़ करना है वो है टेन 30 डिग्री की वैल्यू। याद होगा आपको, टेबल आप याद करते हो क्लास नाइन्थ में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर याद नहीं है ना तो याद कर लो, नहीं तो ये छोड़ दो, चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम इस ये वैल्यू याद कर लो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये तीन तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर याद कर लो, मैं बोलूँगा सारा याद कर लो, बट ये तीन तो कन्फर्म याद होगा। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1045 की वैल्यू होती है 1, और 1060 की वैल्यू होती है √3। नहीं याद है, अगर इस चैप्टर को पढ़ रहा है सामने रख लो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और तब इसको देखो ध्यान से। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हुई, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई, और दोनों का बहुत यूज़ होने वाला है इस पूरे चैप्टर में। ये यूज़ होगा बस। 1030 यहाँ लगाओ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही यूज़ होने वाला है पूरी। चलो नेक्स्ट
और क्या होगा सॉरी, और हम क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ें। देखो, टेबल याद हो गया और 10 की। अब इसमें पूरे में चैप्टर में ना मेनली जो 95% ऑफ द क्वेश्चन है वो टेन थीटा पे होंगे। 95%, मतलब आपको 1030, 1045 और 1060 की वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे ही, और ये भी याद होना चाहिए कि 10 थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तुरंत याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला हिस्सा, बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ बैठ के आप सोचेंगे कि जिसको 1030 की वैल्यू नहीं याद है वो बैठ के हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का, ठीक है। और मैं तो ये भी बोल दिया कि बस 3, एटलीस्ट जिसको कुछ नहीं याद हो रहा है वो 3 तो जरूर याद कर लो, 1030, 1045, 1060, ठीक है। चलो मैं अब इस पूरे चैप्टर को आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया है कि मैंने बुक के क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में बोर्ड के पिछले 3 साल के क्वेश्चन, याद रखना बोर्ड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इसका, सिर्फ एक ही आएगा और 4 नंबर में आएगा, ठीक। बहुत ईजी होता है इसमें नंबर 4 नंबर लेना, ठीक है। इससे ईजी चैप्टर मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर गलती से अगर आप सर्कल में और सिमिलरिटी में फंस गए तो वो तो है, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो सब, तो यहाँ जहाँ से मार्क्स मिल जाए ले लो। चलो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका। देखो सिंपल पहले क्वेश्चन लेते हैं। मेरी क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देना और मेरे फिगर बनाने पे ध्यान देना कि मैं क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना कैसे रहा हूँ और कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, क्योंकि बुक में 100 क्वेश्चन दिए हैं, मैं 100 क्वेश्चन नहीं यहाँ करा सकता, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन सारे उठा लिया, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन उठा लिया है कि अगर ऐसा आएगा तो ये फिगर बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाओगे, ऐसे पूछेगा तो ऐसे बनाओगे, ठीक। अच्छा एक दो चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, डिवाइड करते हैं। ये है आपका एंगल ऑफ और यहाँ हमें पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देखो सपोज ये आपके पास एक पेड़ है ये, ठीक है, ठीक है, पेड़ बना दिया मैंने। और सपोज ये आपके पास एक टावर है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप यहाँ पे खड़े हो, खड़े हो, अब आपने क्या किया, आप इस पेड़ का सबसे, सपोज मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ही है पेड़ का, सबसे आखिरी पॉइंट, और आप यहाँ से इस पेड़ के पॉइंट को देख रहे हो, देखा आपने, ठीक है। अब क्या होगा, आपने पेड़ के पॉइंट को देखा। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जब आप यहाँ से देखोगे तो एक चीज़ देखो, अगर मैं, आप यहाँ पेड़ से कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो तभी तो ये दिखेगा, अरे पेड़ के यहाँ नीचे खड़े हो जाओगे थोड़ी ना दिखेगा। कहीं आप पेड़ के सामने आए होगे, सपोज ये पेड़ है, आप पेड़ के सामने ऐसे यहाँ जाके खड़े हुए और यहाँ से आपने देखना चालू किया। अब एक चीज़ देखो, जैसे आप यहाँ से देखना चालू करोगे यहाँ से, तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा, मतलब आप ऐसे देखते हो ना अपने गर्दन को ऊपर, खुद इमेजिन करो कि अगर कोई चीज़ ऊपर होती है तो हम अपने गर्दन को ऐसे ऊपर करते हैं किसी एंगल पे, अपने जो अपनी नेक होती है हमारी वो किसी एंगल पे होती है, ऐसे एकदम बिल्कुल। तो वो एंगल जो होता है, सपोज मान लो आप 60 डिग्री एंगल पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप, ये नीचे जहाँ से आप खड़े हो और जिस एंगल पे देख रहे हो जहाँ से, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखते हैं। अरे भाई कोई तुम्हें छत पे बुलाता है, तुम नीचे खड़े होते हो, तुम उसको देखते हो ना गर्दन ऊपर करके अपनी नेक को, तो किसी एंगल से देखते होगे ना, तो वो एंगल कहाँ से दिखेंगे, जिस सरफेस पे तुम खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो
ये वाला जो है तुम्हारा सरफेस, इस पे खड़े हो, यहाँ से तुम अपनी गर्दन पे कितनी बेंड कर रहे हो, कितना एंगल बना रहे हो, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज तुमको क्या किया गया, एक टावर पे चढ़ा दिया गया, बैठा दिया गया, ठीक है, यहाँ पे तुमको एक टावर पे बैठा दिया, और यहाँ पे एक सपोज कुछ भी है, मान लो एक यहाँ कार खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक कार खड़ी है। तुम क्या करोगे, यहाँ से इस कार को देखोगे, ठीक है, ये यहाँ से तुम देख रहे हो कार को, तुम कहाँ से देख रहे हो, तुम टावर से नीचे खड़ी हुई कार को देख रहे हो, और ये कार टावर से कुछ डिस्टेंस पे होगी, बिल्कुल, ये चीज़ तो क्लियर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब तुम कोई ऊपर से चीज़, तो एक बात बताओ, तुम ऊपर से चीज़ देखते हो, तुम नीचे अपनी गर्दन को नीचे करते हो, तो अब नीचे करोगे तो नीचे तो कोई एंगल से तुम भी देखोगे ना, तुम्हारी आंख किसी एंगल पे होगी ना, बिल्कुल। ये अगर इसको तुम यहाँ से देख रहे हो सपोज, तो ये किसी एंगल पे है ना, बिल्कुल ऐसे। ये एंगल कहाँ बन रहा होगा, तो मान लेते हैं कुछ नहीं, तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इससे तुम देखो, तुम्हारा आंख बिल्कुल सीधा था, अगर तुम्हें सीधा देखना होता तुम ऐसे देखते, ये वाली लाइन देख रहे हो ना, हाँ ऐसे देखते, बट तुमने क्या किया, अपनी आंख को नीचे थोड़ा किया इस कार को देखने के लिए। अब कितना नीचे किया, तो यहाँ से कुछ एंगल बना होगा, ठीक है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो ऊपर से फॉर्म, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब फॉर्म होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे तब फॉर्म होगा। चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नहीं क्लियर है दोबारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं, मैंने एक ही चीज़ क्लियर कर दिया है यहाँ पे आपको। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखो बोल रहा था हाइट ऑफ ए ट्री, चलो एक ट्री है। अब मैं ट्री रियलिटी में नहीं बनाऊंगा, बस एक लाइन खींच देता हूँ, समझ जाना कि ये ट्री है तुम्हारी, ठीक है। कह रहा है कि ट्री है, द हाइट ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शेडो। अब एक बात बताना, यहाँ शेडो की बात किया है, ये ट्री है, तो इस ट्री का शेडो कैसे बन रहा होगा। तुम खड़े होते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, तुम्हारा शेडो कहाँ बनता है, तुम्हारा शेडो ऐसे बनता है यहाँ नीचे, तो इस ट्री का शेडो कहाँ बन रहा होगा, यहाँ नीचे बन रहा होगा। और ये ऐसे खड़ा होगा, बिल्कुल देखते हो ना, शेडो जो हमारा होता है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, जैसे हम खड़े होते हैं वैसा ही बनता है। अगर स्ट्रेट खड़े हैं तो स्ट्रेट भी शेडो भी स्ट्रेट ही बन रहा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो शेडो बन रहा है, हाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ तुमने देखा होगा कि शेडो में ना फ़र्क आता है कि हम या तो छोटे होते हैं तो हमारा शेडो बहुत बड़ा बनता है, या तो कभी कभी हम जिस साइज़ के होते हैं उससे शेडो हमारा छोटा बनता है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। जैसे हमारी लेंथ सपोज हम हैं 20 मीटर के, सपोज पॉसिबल नहीं है ये, और शेडो हमारा बन रहा है 15 मीटर, ये पॉसिबल होता है कभी कभी, आपने देखा होगा, ठीक। सेम चीज़ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बढ़ना, देखो हाइट ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ शेडो। चलो हाइट ऑफ शेडो की तो बात ही नहीं किया, हाइट ऑफ शेडो है कितना, लेंथ ऑफ शेडो कितना है, मान लेते हैं कुछ नहीं तो x। अब बोल रहा है कि जो हाइट है वो √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शेडो के, लेंथ ऑफ शेडो अपने x माना, तो हाइट ऑफ शेडो कितना होगा। अरे हाइट ऑफ, जो हाइट ऑफ शेडो होगा वो कितना होगा, वो होगा कितना, ये x है तो इसकी √3 टाइम्स, तो √3x, तो हाइट ऑफ शेडो कितना हो गया, √3x। अरे क्लियर हुआ मेरी बात, ठीक है। अब क्या करना, तुम कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी कभी खुद से काम करना होता है। खुद से काम कैसे करना है, तो हमें क्या करना होता है, इसको मिला देना होता है। अब हो तुम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे, तो एक चीज़ तो तुमको पता होगा कि ये बना रहा होगा 90 डिग्री। अरे ये चीज़ तो क्लियर होगी, क्योंकि शेडो जो तुम्हारा बनता है बिल्कुल फ्लैट बनता है ज़मीन पे, तुम खड़े हो तो शेडो बनता है, तुम्हारे और शेडो के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का तो हुआ। जिसको नहीं समझ में आ रहा शेडो बनाओ भाई, खड़े हो जाओ कहीं जहाँ पे लाइट आ रही हो और शेडो तुम्हारा फॉर्म हो, देखो उठा के पूरा इमेजिन करो, ठीक है। चलो पूरा इमेजिनेशन दिमाग में चलाते रहो, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक। मैंने इस और इस लाइन को मिला दिया, हम कुछ नहीं तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो एक नेमिंग कर लेते हैं ABC। तुमको पता चल रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बोल रहा है कि भाई एक काम करो, मुझे एंगल पता करके बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने भी ऊपर बताया था यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि यहाँ से कितना एंगल बन रहा है। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बताना है, देखो
कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अच्छा ठीक है, ये क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। भाई ये क्यों, सन का क्यों पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? ठीक है, हो सकता है यहाँ पे सन हो, मुझे सन दिख रहा होगा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, सबसे बड़ा टेंशन है। अब यहाँ पे एंगल ही पता करने के लिए तुमसे बोल दिया है, तो देखो एंगल पता करने में हम अभी किसका यूज़ करेंगे? अच्छा एक चीज़ देखो, इस ट्रायंगल में, अब इस पेड़ को बोल जाओ एक ट्रायंगल सोचो कि ये ट्रायंगल है। अभी इस ट्रायंगल में तुम्हें दिया क्या क्या है? तो जैसे ही तुम देखोगे तो तुम बोलो कि सर इस ट्रायंगल में हमें हाइट दे रखा है और हमारा नीचे बेस दे रखा है, हाइपोटेनस नहीं दे रखा है सर, बट्स क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है हाइट, मतलब वही परपेंडिकुलर जिसको तुम बोलते हो, और क्या दे रखा है? तो सर और दे रखा है हमारा कितना, और हमारा दे रखा है बेस। ठीक, अब एक मुझे बात बताओ, मैंने ऊपर एक चीज़ समझाई थी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा तुमको। हमेशा याद रखना टेन थीटा जो होगा वो होता है ए बी अपॉन बी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अरे क्लियर है? हाँ, दूसरा चीज़, टेन 30 की वैल्यू मैंने लिखवा दी थी आपको, क्या होती है? 1/√3। टेन 45 1, और टेन 60 कितना होता है? तो वो होता है √3। चलो अब काम करते हैं, देखते हैं। यहाँ आओ, बताओ यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। तो हम एक काम करें, तुमको भी पता है कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रिलेशन देता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है? अरे ऊपर देखो, परपेंडिकुलर बेस में कौन देता है? 10। मैं यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर लूँ। चलो देखो, यही तुम्हें थीटा ही पता करना है, एंगल यही तो होता है रे गधे। एंगल और क्या होता है? एंगल थीटा ही तो होता है, इतने दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल जो होता है वो थीटा होता है, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलो देखते हैं। तो टेन थीटा इसमें अप्लाई करो। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो परपेंडिकुलर इस पूरे फिगर में क्या है? तो वो है ए बी, और बेस क्या है? तो वो है बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो। वैल्यू क्या होगी? ए बी की वैल्यू क्या है? √3x, और बी सी की वैल्यू क्या है? x। टेन थीटा इज इक्वल टू √3x अपॉन x। मैं x और x को काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। वैल्यू क्या आ गई? √3। एक बात बताओ, टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3। जरा यहाँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 है ये। टेन थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ है √3। टेन की किस वैल्यू पे √3 आ रही है? 60 डिग्री पे। तो बताओ यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये यहाँ पे बन रहा होगा 60 डिग्री। मेरी बात क्लियर हुई? मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए इतना टाइम लिया कि मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि तुम्हें सोचना कैसे क्वेश्चन सामने आए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समय दोबारा देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन सेम नहीं है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। फिर हम एकदम एक्सट्रीम लेवल भी कर लेंगे। आ जाओ देखते हैं। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अच्छा बताओ, फुट क्या होता है? पैर, है ना? फुट ये भी होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा जो होता है वो फुट होता है। ठीक है, कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। कुछ नहीं समझ में आ रहा यहाँ इस लाइन तक, तुम एक टावर बना लो। यहाँ पे बना लिया, छोड़ दो। दूसरी बात पढ़ो, टावर बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अच्छा ये टावर है, इस टावर का फुट क्या होगा? ये, अरे सही है, दूसरा पेन से बनाने दो, तुम लोगों को दिखता भी नहीं होगा अंदर। ये हिस्सा जो है वो है फुट, फुट है ना। हम जब खड़े होते हैं तो हमारा नीचा, सबसे निचले वाला जो हमारा पैर, अगर हमें कोई बोलता है फुट को देखो, तो फुट को क्या, नीचे वाला हिस्सा तो फुट होता है। ठीक है, इस फाउंड टू बी 60 डिग्री। चलो इस यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आया तुम्हें, मान लेता हूँ मैं, फिर भी मैं ट्राई कराता हूँ। कैसे समझोगे? तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से। एलिवेशन कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं। अरे यहाँ देखो एलिवेशन कहाँ से ले रहे हो, यहाँ ग्राउंड से ले रहे हो ना, चलो एलिवेशन ग्राउंड से ले रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, मतलब जहाँ पे हम ग्राउंड से एलिवेशन ले रहे हैं वो कितना है, तो भाई साहब वो है 160 डिग्री, 160 मीटर। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे भाई ये देखो बोला है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेना कि वो पॉइंट ये है, यहाँ से एलिवेशन देख रहे होगे तुम, और ये जो फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर यहाँ था हमने बताया था, और इससे ये 160 मीटर दूर है, और यहाँ से तुम एलिवेशन देख रहे हो। कितना एलिवेशन है, तो बोल रहा है जो एलिवेशन है ये मिलाओ, और एलिवेशन जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। मैंने हमेशा बताया एलिवेशन नीचे से लेते हैं ग्राउंड से, ठीक। चलो बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर बता दो भाई। एक बात बताओ, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक, तुम इस टावर के सबसे हाइट, सबसे जो क्या बोलेंगे एपेक्स पॉइंट जो होता है, सबसे जो हाइट जो लास्ट पॉइंट है टावर के, उसके तुम देख रहे हो, और तुम इस टावर से 160 मीटर दूर खड़े हो, और तुम्हारी जो नज़र है वो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रही है टावर को देखते हुए। तो तुमको पूछ रहा है कि टावर की हाइट बताओ क्या होगी। यार देखो सिंपल, मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास बेस गिवन है, तुमको पता क्या करना है, परपेंडिकुलर, और तुमको एंगल दे रखा है, तुम किसका यूज़ करोगे। फिर मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, तुम क्या बोलोगे, टेन देता है। चलो अप्लाई करो टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। चलो इसका नेमिंग करो, तुरंत नेमिंग कर लेना ना तो मार्क्स कटेंगे बोर्ड में। नेमिंग नहीं करोगे ट्रायंगल मार्क्स कटेंगे। जैसे ही तुम्हारा फिगर बन जाए तुरंत नेमिंग करके रख लो, ABC PQR कुछ भी XYZ। तो यहाँ बताओ नेमिंग अगर मैं करूँ तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल का AB वाला पार्ट परपेंडिकुलर है, और BC वाला पार्ट जो है वो क्या है, क्या है, बेस है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पे टेन थीटा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं थीटा की वैल्यू तो गिवन है ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होता है, थीटा ही होता है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो क्या यूज़ करें, चलो अच्छा इसकी हाइट कुछ पता ही नहीं है, इसकी हाइट यही तो पता करना है, तो इस हाइट को मैं h ले लिया, ठीक है। अब बताना टेन थीटा कितना लूँ, 1060 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। AB कितना है, हमने माना h, और BC दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 160। अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ जाओ याद कर लो, नहीं तो बेकार है। 1060 √3, 1060 की जगह मैंने लिखा √3 क्योंकि वैल्यू पता है 1060 की, अपॉन में h और नीचे 160। तुमको पता है अगर h की वैल्यू निकली तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दो इसका, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं कहाँ करूँ यार, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आएगी, तो h की वैल्यू आ जाएगी 160 √3। समझ में आया। अब √3 की देखो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। तुम इसको पुट करके और 160 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, नहीं समझ दोबारा देखो, मैं वही बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बोल रहा है लेडर इज प्लेस्ड अलॉन्ग ए वॉल, धीरे धीरे मैं बोला ना डिफिकल्टीज बढ़ेगी धीरे धीरे करके। बोल रहा है लेडर इज प्लेस्ड अलॉन्ग ए वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। ये मत करो अभी, छोड़ो इसको, दूसरा कंफ्यूज हो गए तुम। आओ थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। दो लोग हैं और टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड में हैं, ठीक है। चलो एक टावर बना लेते हैं, कुछ नहीं समझ, टावर बना लो कम से कम। यहाँ पे हमने टावर बना लिया। अब बोल रहा है कि दो लोग हैं टावर के अपोजिट साइड में खड़े हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 30 डिग्री एंड 38 डिग्री, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द हाइट ऑफ टावर इज। अच्छा चलो जो गिवन है उसको तो लिख लो। क्या दे रखा है कि हाइट ऑफ टावर दे रखा है 50 मीटर, चलो कुछ तो मिला। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि दो पर्सन हैं, दोनों टावर के अपोजिट साइड में हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखो एक पर्सन मान लेते हैं यहाँ खड़ा है, टावर का इस साइड खड़ा है, एक टावर के अपोजिट, मतलब सपोज ये टावर है, टावर बीच में है,
तो अपोजिट साइड बोला तो एक टावर के इस साइड खड़ा होगा, एक टावर के इस साइड खड़ा होगा। तो मान लेते हैं एक इस साइड खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। तो देखो अब ये देख रहा होगा यहाँ ऐसे टावर को, ये भी यहाँ से देख रहा होगा टावर को, ठीक। और टावर जो है वो यहाँ ऐसे इसको मिला देते हैं। यही तो कंडीशन होगी। बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रखा है कि दे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, तो एक जो है वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक जो है वो 38 डिग्री एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ में आई ना? तो बोल रहा है कि भाई एक काम करो कि डिस्टेंस पता करो दोनों के बीच में। एक बात बताओ, ये टावर खड़ा होगा तो हमेशा मैंने बोला कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, इधर बनाएगा तो इधर भी बनाएगा। तुमको दिख रहा होगा यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक इस साइड दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो एक ये वाला दिखा और एक ये वाला। अरे दो साइड दिख रहे होंगे ना। चलो अब क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। मैंने बोला बिना नेमिंग किए हुए मत सॉल्व करना क्वेश्चन। ए बी, यहाँ बीच में सी कर लो, यहाँ डी कर लो, ठीक। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस पता करनी है तो मतलब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है? तो हमें बी डी वैल्यू चाहिए। अरे यही तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? बी डी। तो बी डी हम पता कैसे करेंगे? तो देखो पहले हम क्या करेंगे, बी सी पता कर लें। अरे इस ट्रायंगल का पार्ट है ये, मैं हाईलाइट करूँ, रुको, ये पहले पता कर लें और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी, तभी तो बी डी निकल जाएगा। और यही तो दोनों के बीच के डिस्टेंस है, बी डी ही तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। चलो अच्छा, इतना क्लियर हुआ तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले बी सी पता करना है। अच्छा बी सी किस ट्रायंगल का पार्ट है? तो बी सी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है। तो हम एक बी सी को पता करते हैं। एक बताओ बी सी क्या है? इस ट्रायंगल का बेस। और हमें क्या दे रखा है? तो हमें एंगल दे रखा है और हमें हाइट भी दे रखी है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है? 10। मैंने बोला ना, पहले ही बोला था ना, 99% 95% ऑफ द क्वेश्चन टेन थीटा पे ही सॉल्व होगा। तो हमने दिमाग में टेन थीटा हमेशा याद रखना, चलाते रहना। हाइट, परपेंडिकुलर और बेस जहाँ दिख जाए तुरंत टेन थीटा दिमाग में तुरंत आना चाहिए तुम्हारे। टेन थीटा अप्लाई करो जरा यहाँ पे, क्या होगा? अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ ए बी सी में, तो टेन थीटा क्या होता है? तो वो होगा परपेंडिकुलर ए सी और बेस बी सी। चलो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 10-30 डिग्री और ए सी दे रखा है 50, बी सी नहीं पता है, मान लो एक्स, सपोज इसको एक्स मान लो। क्लियर? अब बताओ 10-30 की वैल्यू क्या होती है? जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो 10-30 की वैल्यू 1/√3। 10-30 की वैल्यू पता क्या होती है? तो ये होती है सर 1/√3 इज इक्वल्स टू 50/x। अब जब ये होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस, इसका इसमें, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तुम्हारी x की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी क्या? 50√3। मैंने बोला ना कि x की वैल्यू, और x क्या है? x किसको माना था आपने? BC को। क्या आ गया? 50√3। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, √3 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी ऊपर 1.73, सॉरी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा, BC की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें निकालना किसका? BD की वैल्यू, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, 2 पर्सन जो अपोजिट साइड में खड़े थे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या था? अब इस ट्रायंगल में आते हैं। देखो अगला ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ACD। अरे दिख रहा है ACD, देखो ये। इससे हम क्या पता करेंगे? इससे हम CD पता करेंगे, तभी तो BC प्लस CD को ऐड करेंगे तो BD आएगा। हाँ ठीक है, CD पता कर सकते हैं इस ट्रायंगल से। चलो पता करते हैं CD। तो हम इस ट्रायंगल को यहाँ फॉर्म एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ये कितना है? 38 डिग्री, ठीक है। और ये कितना है? 50 दे रखा है, इसके लिए तो 50 होगा हाइट, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं कैसे फॉर्म करेंगे। वही सेम चीज़, अरे बेस पता करना है, इसको y मान लो, कुछ नहीं पता है तो उसको x माना था तुमने। अब वही सेम चीज़, फिर परपेंडिकुलर दे रखा है और नीचे बेस दे रखा है।
तो अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, मैं टेन थीटा की जगह डायरेक्ट ले रहा हूँ 1038 डिग्री, क्योंकि दे रखा है वो 50/y। अब 1038 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आप लोगों को सिखाया गया होगा 1038 की वैल्यू, आप लोगों को टेबल मिलेगा, अगर नहीं पता होगा तो बोर्ड में आपको टेबल मिलता है, या तो आपको क्वेश्चन के नीचे 1038 की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली मैं अगर आपको बता दूं कि 1038 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो 1038 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0.31 होती है लगभग, ठीक है। आपको वहाँ में मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि 1038 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। टेबल मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें दी रहती है कि 1038 की वैल्यू क्या होगी। आपको वही याद करना, 30, 45, 60 ये तो याद ही रखना है। अगर कुछ ऐसा जाता है कि जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको टेबल मिलेगा, या तो क्वेश्चन के नीचे लिख देता है कि यूज़ 1038 डिग्री बराबर इतना, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50/y। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू 50/0.31। नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊँ, समझ में आ गया होगा। अरे देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ नीचे भेज दिया और इसको यहाँ ऊपर भेज दिया, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया। अब देखो कैसे डिवाइड करो, डिवाइड करके दो डिवाइड करना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे जब तुम, तो ये आएगी y की वैल्यू 161.2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ देखो, एक बार इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। चलो 50 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1.73 में, 1.73, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 86.5 आएगी, और यहाँ कितना है y की वैल्यू इतना। अब आपको पता है BD की वैल्यू क्या आएगी, BC प्लस CD, BC कितना है भाई, तो वो आया कितना, वो आया है आपका यहाँ पे देखो 86.5 प्लस CD कितना आया है, CD आपको आपने क्या लिया था y, तो आया 161.2, और इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 247.7। देखो मैं यही बोलूँगा कि अगर नहीं समझ में आया, मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा होगा कि आपको ना समझ में आए, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है बहुत अच्छे तरीके से कि आपको समझ में आए। नहीं फिर भी होता है कि नहीं समझ में आता है, तो दोबारा आप एक बार पूरी वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है, आपको मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं है ना, 1038 की वैल्यू मैंने कुछ गलत तो नहीं नोट किया ना भाई, देख लेना एक बार, मैं देख लेता हूँ वैसे 1038 की वैल्यू क्या होती है। ओफ 1038 की वैल्यू गलत है भाई, 1038 की वैल्यू गलत है। 1038 जो होता है वो होता है 0.78 होता है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, आप इसकी टेंशन मत लो कि आपको 1038 कैसे याद आएगा, ठीक है। 1038 आपको याद नहीं करना है, तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ पाएगा 64 के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 64 कर लो, ये तो सही है आपका, ठीक है, वो आपका क्लियर है। तो 64, अब आप इसको ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 150.5 मीटर, ये आपका आंसर है। समझ में आया कैसे, अरे सॉल्व कैसे करना है, मेन ये फंडा है। दूसरा चीज़, फिगर अगर आप बना देते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको सिर्फ फिगर पे मिल जाते हैं। ये कुछ भी सोल्यूशन नहीं करोगे फिर भी, सोचो इसमें फिगर में कितना ज़्यादा वैल्यू है। फिगर बनाओ, क्वेश्चन डन हो जाएंगे अपने आप। चलो आगे बढ़ते हैं, लेवल और अप करते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ ए ट्री broken over by a wind makes an angle 45 degree with the ground and the distance from the foot of the point where the top of the tree touches the ground is 15 degree. What is the height of the tree before it was broken? देखो यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा इमेजिनेशन करो, कैसे करोगे। मैं बोल रहा हूँ ये एक ट्री है, ठीक है, चलो इस बार रियलिटी में ट्री बनाता हूँ मैं एक पेज में सिर्फ तुम्हारे फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है।
ठीक है, ये मान लो ट्री है, ठीक है, ये ट्री है सपोज। ट्री क्या हो गया? ब्रोकन। ट्री क्या हो गया? टूट गया कुछ हिस्सा, मतलब ये ट्री ज़मीन से जुड़ा हुआ है यहाँ से, मान लेते हैं कि यहाँ से ये ट्री टूट गया। आता है ना, विंड आती है जो बहुत तेज़ से, तो ये टूट के ऐसे नीचे ऐसे गिर जाता है। कैसे गिरता है? देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ, ये नीचे आके ऐसे गिर जाता है। अब इसका फिगर कैसे बनेगा जब ये टूट के गिरेगा? तो एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, गधों की तरह बिल्कुल बस देखते मत चलना, कॉपी पेन लेके थोड़ा अपनी इमेजिनेशन दौड़ाते रहना। ये ऐसे ब्रोक होके नीचे गिरेगा, ठीक, कैसे गिरेगा? तो देखो, ये पेड़ यहाँ से था और इसका जो नीचे वाला बेंड होके ये ऐसे गिरेगा कुछ, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही गिरेगा। और देखो ये वाला नीचे आ जाता है हिस्सा, देखो यही वाला है, यही फिगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि ये सेम फिगर है ऐसे। अब हुआ क्या कि पहले ट्री की हाइट ये पूरी थी, अब बीच से कहीं से भी टूट गया हो तो अब हाइट तो कुछ छोटी हुई होगी। और बोल रहा है कि ये जो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाई ए विंड मेक्स 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पहले इसको ज्वाइन कर लो, एंगल बनाना है तो यहाँ से ये 45 डिग्री बना रहा है। दूसरी चीज़ क्या बोला है कि एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट, पेड़ का फुट पॉइंट कौन सा होगा? ये पेड़ का क्या है? ये पेड़ का पैर है, यही फुट होगा ना, ये पैर यहाँ है। अब बोल रहा है कि इस फुट से द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट टू द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। बताओ ट्री का टॉप पॉइंट कहाँ टच कर रहा है? इस यहाँ पे। इसकी जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 15 मीटर। एक चीज़ क्लियर हो रहा है? हाँ, ये 90 डिग्री अपने आप बना लो, नहीं बताऊंगा क्यों, पहले ऊपर बता चुका हूँ। फिगर हो गया तैयार, बस हाइट ऑफ ट्री पता करना है। अच्छा, ये बोला है हाइट ऑफ ट्री पता करो बिफोर इट वॉज ब्रोकन, मतलब टूटने से पहले क्या था हाइट। चलो, तो देखो पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये तो टूट गया है, यहाँ ये वाला हिस्सा ही तो टूटा है, इसको छोड़ देते हैं। पहले इतना हिस्सा देखते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये, इसको इसकी हाइट तो पता कर सकते हैं। कैसे? तो देखो भाई, हमारे पास एक एंगल दे रखा है, हमारे पास ये जो हिस्सा पता करना है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हमारे पास बेस गिवन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? तो सर हम जो है अप्लाई करेंगे टेन थीटा, क्योंकि जो टेन थीटा है वही देता है क्या? परपेंडिकुलर। आओ फिगर में अब क्या बाकी होता है? तुरंत नेमिंग करना, नहीं बोलना है, ना तो बोर्ड में नंबर कटेंगे, ए बी और ये सी। चलो आगे करते हैं। यहाँ पे बताओ टेन थीटा क्या होगा? तो वो होगा ए बी अपॉन बी सी। अरे इस फिगर में देखो ना, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी सी। टेन थीटा के मैं अब टेन थीटा नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा? 1045, क्योंकि वैल्यू तो दे रखी है ना थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया है। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी कुछ भी नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं पूरे हाइट। ये बस जो ये ब्रोकन पार्ट है इसी को मैं मान रहा हूँ। ये देखो, अगर तुम्हें इस फिगर में नहीं समझ रहा तो ये वाला फिगर देखो, यहाँ ये एक्स है, ठीक है। चलो, तो ए बी क्या है? एक्स। नीचे बी सी गिवन है भाई, देखो बी सी गिवन है, बी सी कितना है? 15। चलो 15, 1045 ऊपर चलते हैं, 1045 1 होता है, 1045 1 होता है। चलो 1045 1, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 15, ये 15 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मतलब हमें एक चीज़ पता चल गया कि ये जो हाइट है यहाँ से ये 15 मीटर है। अरे समझ में आया? ये कितना है? 15 मीटर। अभी भी हमें पता क्या करना, देखो देखो बोल रहा है, ये वाला लाइन पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि बिफोर इट वॉज ब्रोकन, मतलब टूटने से पहले तो हाइट हमारे पास ये थी, ये टोटल देखो ये हाइट थी, ठीक है। टूटने से पहले हमारे पास हाइट ये थी। अब क्या करें? तो तुम बोलोगे सर ये 15 है और ये भी 15 है, ठीक है। हम ये भी तो कर सकते हैं कि अब हमें पता क्या करना है। देखो बेसिकली अब हमें पूरी हाइट पता करने के लिए क्या पता करें कि हमें पूरी हाइट पता चले। तो देखो यहाँ से ही तो ये टूट के गिरा था, ये वाला हिस्सा, यहाँ से यही वाला तो हिस्सा है जो टूट के गिर गया है। अगर मैं इसको भी पता कर लूँ और इस 15 में ऐड कर दूँ तो पूरी हाइट पता चल जाएगी ना पेड़ की, जहाँ से वो टूटा था।
तो हमें बेसिकली अब पता करना है ए सी, हमें पता करना है अब ए सी। तो यहाँ से दो तरीका है। एक तरीका जो क्लास 9 में तुम पढ़ते हो कि पाइथागोरस थ्योरम, याद है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो अप्लाई कर लो, या तो ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ट्रिग्नोमेट्री और आसान कर देगा। पूछो क्यों? अच्छा, ए सी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस याद करो किस में आता है, हाइपोटेनस साइन में भी आता है। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अरे याद करो गधो, क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला वाला जो होता है ये तो साइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब करो तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा साइन इसमें भी तो 45 ही यूज़ करोगे भाई, थीटा की वैल्यू ही तो दे रखी है 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? 15। और हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस कुछ भी मान लो, अच्छी मान लो, चलो। अब बताओ यहाँ पे साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है सर √2, सॉरी 1/√2, पता होगा, इसलिए मैं बोला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेके बैठना या तो याद कर लेना। अपॉन में 15 अपॉन एच। बताओ यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 15√2। चलो ये भी पता चल गया, क्या? 15√2। अब आप बताओ टोटल हाइट कितनी होगी? यहाँ ये वाला हिस्सा कितना आया? ये वाला हिस्सा कितना आया बताओ? मैं बना रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला हिस्सा कितना आया? अब सर ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा आया 15√2, और ये हिस्सा कितना आया था? 15। मतलब जो पेड़ की जो टोटल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? 15 + 15√2। अरे यही तो था, ये ब्रोकन पार्ट था नीचे, यहाँ से पेड़ गिर गया था और हमें पता करना था पेड़ गिरने से पहले हाइट। तो भाई गिर गया तो उसको एक बार उठा दो, ये पेड़ की हाइट, इसके बाद दोनों को ऐड करो, जब पेड़ खड़ा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा कितना है? 15√2, ये इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा कितना है? तो ये 15 है, ठीक है। अब इसको लिखो कैसे? तो यहाँ से 15 कॉमन ले लो, 1 + √2, यही आपका आंसर है, यहीं छोड़ दो। नहीं समझा दोबारा देखते रहो, तभी समझ में आएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपकी ये बुक का क्वेश्चन है, ये भी बता दूँ मैं, ठीक है, कहीं मैं अलग से ये क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, आपके बुक से ही मैंने ये क्वेश्चन सारे ले रखे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर, टावर है, बना लो टावर, चलो बना लिया। कह रहे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, ठीक। अनफिनिश्ड टावर, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, बेस का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, मैं बार बार बेस बता रहा हूँ, या फुट पर पूछेगा तो ये भी नीचे वाला हिस्सा, इससे 80 मीटर दूर, मतलब इससे 80 मीटर आगे जाओ, यहाँ आ जाओ, किधर तुम इधर भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया 80 मीटर आगे, ठीक। और यहाँ से एलिवेशन जो बोल रहा है वो बोल रहा है 30 डिग्री क्वेश्चन में। हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड सो डैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा फिगर को मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर बनाते हैं। अब देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, टावर यहाँ बनाया, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बेस से 80 मीटर आगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ से देखा जा रहा है, तो बोल रहा है कि टावर फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, बेस है इससे 80 मीटर आगे आके, अब हम टावर को देख रहे हैं, टावर की हाइट को, तो वो क्या बोल रहा है, वो है हमारा 30 डिग्री, वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब देखो आगे पूछा क्या है, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर, मतलब टावर और कितना हाई होना चाहिए, या बोल रहा है हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज्ड, कितना और ज़्यादा हाइट होगा टावर की, सो डैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। मतलब अब एक बात बताओ, जितना ज़्यादा हाइट होता है उतना ज़्यादा एंगल बनेगा यहाँ से। अच्छा एक चीज़ देखो,
मान लो एंगल, ये हाइट इतना है तो एंगल यहाँ बन रहा है। सपोज ये हाइट और ज़्यादा होती, यहाँ होती, तो एंगल ऐसे बनता, मतलब ये एंगल और बढ़ ही तो रहा है। अरे समझ में आ रहा है ये पॉइंट? कोई चीज़ जितना ऊपर होती है उतनी अपनी तुम गर्दन को या अपनी आइस को उतना ही ऊपर करते जाते हो, मतलब एंगल और बढ़ता जा रहा है नीचे से। ठीक, चलो इसका मतलब हमें यही बताना है। सपोज मान लो कि एक तुम ऐसे सैंपल देख लो, हाइट ये था और यहाँ देखो ऐसे बना। मान लो कि कितना हाइट होगा, मान लेते इतना हाइट और होता तो ये एंगल इतना बनता, मतलब ये 60 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होता। पहले ये एंगल यहाँ पे कितना था, 30 डिग्री। अब ये हमें कितना हाइट और ज़्यादा होगा, तो ये यही तो हाइट है, यही तो हाइट हमने रेस किया और बढ़ा दिया, तो ये 60 डिग्री एंगल बन गया। तो हमें यही पता करना हाइट। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बनाया सैंपल, ये फिगर। अब आओ देखते हैं। चलो देखो इसमें 30 डिग्री हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि टावर को थोड़ा सा कितना रेस करना है, तो हम मान लेते हैं टावर को हमने और थोड़ा इतना रेस कर दिया। जैसे ही रेस किया तो मान लेते हैं कि रेस करने के बाद यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री फॉर्म हो गया। तो ये एंगल अब तुम ये क्या करोगे, ये पूरा लोगे ना, ये यहाँ ये पूरा 60 डिग्री है ग्राउंड से। एंगल हमेशा ग्राउंड से ही लेते हैं एलिवेशन के टाइम, मैंने ऊपर बता रखा था। ये क्वेश्चन ये पूछ रखा है और तुमसे क्या कह रहा है कि तुम बताओ कितना हाई हुआ है, मतलब तुमसे यही ये लेंथ पूछ रहा है, ये वाली इतनी लेंथ पूछ रहा है। देखने में टफ लग रहा है, बेसिकली ये टफ है नहीं। अभी मैं सॉल्व करूँगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं एक पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक शीट। चलो हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ गई। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता हूँ। चलो देखो क्या करो, एक अच्छा इस हाइट को कैसे पता कर सकते हैं। सपोज प्रोसेस समझते हैं पहले। देखो पहले तो देखो ये हाइट की पूरी लेंथ हो जाएगी जब अब 60 डिग्री हो जाएगी। मान लो कि हाइट टावर की ओर बढ़ गई है तो टोटल लेंथ हो जाएगा। और पहले लेंथ कितना दे रखा था, तो वो है ये, इसको मैं अलग ये वाला लेंथ। एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम ये पूरे ब्लू वाले जो पूरी हाइट है मान लेते हैं, ठीक है, ये हाइट मान लो कुछ भी मान लो, सब पूरी हाइट अगर 60 डिग्री दे रखा है, 60 मीटर, और ये जो हमने पहली हाइट जो जहाँ 30 डिग्री बन रहा था ये मान लो कुछ भी मान लो 40 डिग्री है, 40 मीटर है। तो मैं पूछूँ तुमसे कि ये वाली हाइट कितनी होगी, तुम क्या बोलोगे? पूरी हाइट 60 थी, इतना 40, तो ये क्या आ जाएगा 20। प्रोसेस समझ में आया क्या? फाइंड कैसे करेंगे? हाँ, मतलब इसमें टोटली गेम किसका है? पूरी हाइट का गेम है। मतलब अगर हमको 60 डिग्री वाले एंगल से पूरी हाइट पता कर ले, फिर 30 डिग्री एंगल से पता कर लें, फिर पूरे 60 डिग्री वाले एंगल से 30 डिग्री एंगल वाले को माइनस कर देंगे तो हमें वाली हाइट पता चल जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा बेसिकली एक रोड मैप था जिसके थ्रू हमें चलना है, आगे बढ़ना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। चलो हम क्या करेंगे पहले, चलो इसको पहले तो वो भी करो, क्या बोलते हैं, डिवाइड करो ट्रायंगल के पार्ट में। नेमिंग करो, ए यहीं बी कर लो, यहाँ सी, यहाँ डी। ठीक, देखो ज़रा ध्यान से, ये 90 डिग्री हमेशा बनता रहता है। तुम्हें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, सॉरी तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा होगा पहले, ये छोटा वाला दिखा, चलो ये दिख गया। इसका नेम क्या है? बी सी डी। नेमिंग कर लें, बी सी डी। मैं इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो पता क्या करना है, हाइट पता करना है। अरे इस ट्रायंगल का ही हाइट ही तो पता करना है, ये लेंथ और बेस गिवन है। क्या अप्लाई करेंगे? तुरंत टेन थीटा। अरे मैक्सिमम क्वेश्चन में टेन थीटा ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ज़रा देखो टेन थीटा अप्लाई करोगे, टेन थीटा नहीं 1030 डिग्री अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है ना। तो 1030 किसके इक्वल होगा ये 1030? तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी। अरे बी सी जो होगा परपेंडिकुलर, डी सी जो है वो बेस। बी सी कितना दे रखा है? मान लो कुछ नहीं है तो एक्स, तो एक्स, और डी सी कितना दे रखा है? 80। अब बताओ 1030 की वैल्यू क्या होती है? बार बार याद दिलाना पड़ेगा तुम लोग को। 1/√3। अब तो याद हो गया होगा, चलो बताऊंगा नहीं। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 80। फाइंड किस वैल्यू किसकी करनी है? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी?
तो 80 को ऊपर भेज दो यहाँ, तो कितना हो जाएगा 80/√3। यहीं छोड़ दो जितना भी वैल्यू है। चलो हमें मतलब एक चीज़ पता चल गया कि हमें यहाँ तक की हाइट पता चल गई। मैं आप इसको इरेज कर रहा हूँ। ये देखो ये कितना है, तो सर आप बोलोगे कि सर ये है 80/√3 इतना। हमें पता क्या करना है कि तुमने कितना रेज किया, तुमने कितना हाइट बढ़ाया। तुमने हाइट यही तो बढ़ाया है, ये वाली हाइट बढ़ाया। कैसे निकालोगे, तो ये पूरा निकाल लो और इसमें ये इतना निकाल दो, ये BC 80/√3 को निकाल देना, यही तो बचेगा। ठीक है, चलो प्रोसेस समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पूरी हाइट पता कैसे करेंगे, तो पूरी हाइट पता करेंगे जब तुमको एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा हो, ये दिखा, मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि तुमको दिखे। चलो दिख गया, आगे आते हैं। उस ट्रायंगल का नेम क्या है, देखो यहाँ ज़रा, तो ये ट्रायंगल का नेम क्या है, देखो यहाँ से A से चले ना, AD आए, फिर C आया, फिर A आए, मतलब ADC। इस ट्रायंगल का नेम क्या है, मैं हाईलाइट ही करके रखता हूँ क्योंकि जब तक सॉल्व करेंगे तब तक इसको बार बार देखने का काम आएगा ना, तो तुम्हारे नज़र में यही रहे। ठीक है, ADC यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल बताओ आप कितना है, तो ये वाला तो 60 डिग्री है ना। अरे देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल का कितना है, 60 डिग्री तो है। ठीक है, ये 80 दे रखा है, हमको ये पूरा बड़ा वाला पार्ट पता करना है, AC की वैल्यू। अप्लाई करो इसमें क्या, 1060 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा 1060 क्यों लिख रहा हूँ। फिर सेम चीज़ AC/CD, AC कितना है कुछ नहीं पता है, Y ले लो, Y/CD कितना है 80। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, √3। AC कितना है Y, और CD कितना है 80। Y की वैल्यू कितनी आ गई 80√3। अरे इसमें जाके मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना रेस करेंगे। देखो पूरा AC आ गया और हमें BC पता है और हमें AB निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो पूरे AC में से देखो यहाँ ये था ना B पार्ट, और हमें AB की वैल्यू पता करनी है, तो AC में से अगर हम BC माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, AB पता चल जाएगा। AC कितना टोटल अभी हमने निकाला, ये 80√3 माइनस BC कितना है, BC कितना है, BC है तुम्हारा कितना फाइंड किया तुमने BC यहाँ पे, x की वैल्यू 80/√3, तो माइनस 80/√3 इज इक्वल्स टू AB। अब क्या करोगे, मैंने बताया था याद है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे माइनस कर लेना, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, देखो 80√3 इंटू √3, 80√3 इंटू √3। अब तुमको पता है √3 करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 80/3, तो 80/3 कितना होता है 240। ठीक है 240, चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी ये इरेज करके, तो यहाँ कितना आएगा 240 माइनस का 80 और √3, तो ये करोगे तो कितना आएगा 160/√3। यही आपका आंसर है। देखो कितना क्वेश्चन, कितना पढ़ने में कितना टफ लग रहा था कैसे सॉल्व होगा, बट पता भी नहीं चला और ये इतना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये स्पीड अपने आप बन जाएगी। जितनी बार आप सॉल्व करोगे मल्टीपल टाइम्स, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। सारा गेम फिगर का है, देख लो आपको दिख भी रहा होगा, सारा खेल और पूरा गेम जो है वो पूरी फिगर का है। ठीक है, चलो एक बाद में क्वेश्चन कराता हूँ जो बोर्ड में है। ये देखो ये बोर्ड में है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके बोर्ड में आया था क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन था बड़ा बढ़िया था, वो भी मैं करता हूँ। ये वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर, हाँ ये वाला भी मैं कराता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। एक मैं बोर्ड का क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं वो कराता हूँ ऊपर के 2 क्वेश्चन। ये एक्चुअली एग्जाम्पल में दे रखे हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तभी आते हैं, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये वाले क्वेश्चन तभी आते हैं जब मतलब बहुत हाई लेवल का पेपर पूछ दे आपसे, तभी आएंगे ये क्वेश्चन। चलो ये करते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हाई ट्री 100 मीटर दे रखा है फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। 2 अपोजिट साइड, याद है ट्री के अपोजिट साइड में 2 इंसान बैठे थे, एक 52 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 45 डिग्री एंगल बना रहा है, देखो। और बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। हमने ऐसा क्वेश्चन किया ऊपर, देखो ये वाला, ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन, और यही उठ के देखो आ गया, बस क्या चेंज है, तो यहाँ 50 की जगह 100, 50 की जगह 100, और देखो और क्या चेंज हुआ, डिग्री 30 डिग्री 38,
यहाँ देखो, यहाँ क्या चेंज हुआ, यहाँ 45 डिग्री और 52 डिग्री। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम क्वेश्चन खुद से करो विद द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूँ ना, बोर्ड में क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, एकदम स्टिक टू सिम। ये 5 नंबर में है, चेक कर सकते हैं आप। ये मुझे लगा 2023 या 2024 का क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल का। 5 नंबर क्वेश्चन, आराम से नंबर ले जाओगे, कुछ भी चेंज नहीं होता। देख लो, डिग्री चेंज हो रहा है बस और नंबर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर। इसमें तो फिगर दे रखा है, फिगर बनाना भी नहीं था, और आसान। बट मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें फिगर नहीं दे रखा था, तो मैंने वो भी सिखा दिया आपको कि फिगर कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन भी फिगर बना रखा है इसमें। अच्छा, इसमें डेपरेशन का यूज़ किया, चलो देखो ये देख लेते हैं क्वेश्चन, बढ़िया है, इससे क्लियरिटी मिल जाएगी। एंगल ऑफ डेपरेशन का भी यूज़ कर लेंगे। तो क्या दे रखा है, देखो, यूज़ मैथमेटिकल टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 38 डिग्री। 38 डिग्री की वैल्यू आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी बुक में, तो उसके लिए आप एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको दिया जाएगा कि आप यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू चेक करो, सीख लो वो कैसे करते हैं। नहीं तो मैं सिखा दूंगा कि कैसे देखेंगे 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, चलो। वही सेम ही क्वेश्चन है देखो, बट यहाँ पे डिप्रेशन का यूज़ किया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा करा दूँ। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, वही 100 मीटर दे रखा है, देखो ये, ठीक है। तो जल्दी कराऊंगा मैं। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, चलो अब यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होके ये नीचे देख रहे हैं एक को, ठीक है। तो अब एंगल कहाँ बन रहा है, ये 45 डिग्री यहाँ बन रहा है। तुम एक काम करना, जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ बनेगा, तुम इसको ले लेना क्या, 45 डिग्री। कैसे हुआ, तो देखो ये वाली लाइन जो होती है ना, ये इसके पैरेलल है। तुमको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये दो लाइन अगर पैरेलल है और बीच में कोई एक ऐसी लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। याद होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। चलो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। सिमिलरली ये 38 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। वही बात हो गई ना, अरे फिगर वही बन गया जो अभी तक हम करते आ रहे थे। एक बार tan थीटा इसमें अप्लाई करो और एक बार tan थीटा इसमें अप्लाई करो। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से AC की वैल्यू आएगी, यहाँ से BC की वैल्यू आएगी। AC और BC को जोड़ोगे, जब AC और BC को जोड़ोगे तो क्या आएगा, AB। और यही तो पता करना है तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। कर दूँ, चलो मैं थोड़ा कर देता हूँ, पूरा नहीं करता हूँ बट थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, समझ में आ रहा। चलो अप्लाई करते हैं। ट्रायंगल, इसमें नेमिंग ट्रायंगल का दे रखा ऑलरेडी, तो पहले तुम 10 इसमें अप्लाई करो, ग्रीन वाले में, ट्रायंगल में। तो ACD, अब इसमें देखो किसका यूज़ करेंगे, tan थीटा का यूज़ करेंगे भाई, क्योंकि देखो ये हाइट दे रखा है, हमें बेस पता करना है। तो देखो tan किसका यूज़ करो, 45 डिग्री का। tan 45 कितना होता है, tan 45 दिमाग में आना चाहिए, tan 45, और ये किसके इक्वल होगा, तो tan थीटा होता क्या है, तो होता है क्या, DC। इस फिगर में देखते चलो, DC अपॉन AC होगा। अरे ट्रायंगल ACD में परपेंडिकुलर क्या होगा, DC और बेस AC। DC कितना दे रखा है, 100, और AC कितना दे रखा है नहीं पता है, x मान लो। तो tan 45 1 होगा और ये 100 और नीचे x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 100। और x किसको माना था तुमने, AC को। x किसको माना था भाई, AC को। मतलब हमें एक चीज़ पता चल गया कि ये वाला भी 100 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस वाले ट्रायंगल में, ऑरेंज वाले में, उस ट्रायंगल का नेमिंग क्या है, सो सर DCB नेमिंग है। इसमें tan थीटा अप्लाई करो, इसमें tan क्या अप्लाई करोगे, tan 38 डिग्री। सेम DC अपॉन CB या BC, कुछ भी बोलो। tan 38 की वैल्यू नहीं पता है, मैंने अभी बताई थी शायद तुम्हें tan 38 की वैल्यू, हाँ। tan 38 की वैल्यू 0.78 होती है। DC कितना है, 100, और अपॉन CB। तो बताओ यहाँ से CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CB की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। तो CB जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0.78 ऑन 100। अरे ये ऊपर जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी, 100 अपॉन 0.78, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, कैलकुलेट करो 100 अपॉन 0.78, ये लगभग आएगा 128 लिख लो, कुछ नहीं है दिमाग में आ रहा है, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है, ठीक।
तो बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो ये सी बी की वैल्यू आई है और ये किसकी आई थी? 100 यहाँ था, दोनों को ऐड कर दो तो 100 + 128 कितना आ जाएगा? 228। यही दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। 4 नंबर का क्वेश्चन था बोर्ड का। ये दोनों ही बोर्ड के क्वेश्चन है। एक ये भी आ रखा है बोर्ड में ही, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है सेम। मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। चलो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। चलो एक क्लिफ बनाते हैं। क्लिफ मतलब टावरी टाइप क्लिफ भी होता है। द एंगल ऑफ डेपरेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। अच्छा दो चीज़ें हैं देखो यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन करना जरूरी है। तो क्या दो चीज़ें हैं, एक क्लिफ है और एक टावर है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लिफ और टावर को कैसे बनाना है दोनों को। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डेपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। एक चीज़ देखो, तुमको बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कब आता है? डिप्रेशन कब होता है? जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं नीचे की तरफ। मतलब एक चीज़ क्लियर होगा, तुम देख कहाँ से रहे हो? तुम क्लिफ पे से देख रहे हो। और तुम कहाँ देख रहे हो? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ देख रहे हो? टॉप पे देख रहे हो। किसके टॉप पे? और बॉटम पे देख रहे हो। किसके बॉटम पे? तो टावर के। मतलब क्लियर होगा। तुम इमेजिन करो कि तुम एक क्लिफ पे खड़े हो, तुम्हारे सामने क्या होगा? एक टावर होगा पक्का। और वो टावर पक्का ये क्लियर होगा कि वो तुमसे नीचे होगा, तुम जहाँ पे खड़े हो उससे हाइट से नीचे होगा। मतलब मान लेते हैं टावर यहाँ है और तुम बोल रहे हो कि वो बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम एक बार टावर के टॉप पे देख रहे हो। अरे टावर का टॉप यही होगा ना? अरे तुम तो देखो यहाँ क्लिफ पे खड़े हो, तुम खड़े हो यहाँ हो, और एक बार तुम टावर के यहाँ टॉप पे देख रहे हो, ये टावर का टॉप होगा। और एक बार टावर के बॉटम, टावर का बॉटम क्या होगा? यही तो होगा टावर का बॉटम। और ये दोनों होगा क्या? तुम्हारे और टावर के बीच के डिस्टेंस। इसको चलो अलग उससे बनाते हैं। ये होगा क्या? तुम्हारे और टावर के बीच के डिस्टेंस। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं फिर से पढ़ता हूँ। देखो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। डिप्रेशन जब भी बोलेगा तो तुम समझ जाओ कि तुम ऊपर से कहीं खड़े हो और कहीं किसी नीचे वाली चीज़ पे देख रहे होगे। मतलब तुम ज़्यादा हाइट पे होगे, सामने वाली चीज़ तुमसे कम हाइट पे होगी। ठीक, क्लियर हो गया? तो तुम क्या करो, एक टावर है, इमेजिन करो एक टावर है। पहले टावर के टॉप पे देख रहे हो। टावर के टॉप पे देख सकते हो ना, क्योंकि तुमसे वो हाइट पे नीचे है, तुम क्लिफ पे खड़े हो, टावर के तुम टॉप पे देख रहे हो। तो एक बार तुम टावर के टॉप पे देखते हो, एक बार टावर के तुम एकदम उसकी एकदम बिल्कुल नीचे टॉप, उसके बेस, इसके कुछ भी बोल सकता है, उसके फुट पे बोल सकता है। बॉटम की जगह यहाँ पे फुट भी वर्ड यूज़ कर सकता है वो, कि टावर के फुट पे देख रहे हो और एंगल बना रहा है। डिप्रेशन में एंगल बनाता है, देखो कैसे बना देते एंगल। हमारी आँख सीधा है, नीचे देख रहे हैं, यहाँ एंगल कितना बनाएगा? तो यहाँ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये पूरा एंगल कितना बना रहा है जो नीचे देख रहे हो? तो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो एंगल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तुम ज़्यादा नीचे देख रहे होगे ना, तुम्हारी आँख और नीचे जा रही होगी, तुम्हारी नेक और झुक रही होगी। ठीक, अब तुम एक काम करो, यहाँ से तुम्हारा काम है, यहाँ से इसको मिला दो, जहाँ पे ये था इसको मिला दो यहाँ से। क्या मिल गया? मैंने क्या बताया था? तुम जैसे ही ये काम करना, तुम अब एंगल ऑफ जो डिप्रेशन था उसको ऐसे ले लेना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। और अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे 60 डिग्री है ना, ये वाला हिस्सा देखो गधो, तुम लोग को समझाना भी थोड़ा टफ काम है ना। देखो ये ठीक है, इस ट्रायंगल का, और तुम्हारा डिप्रेशन जो है वो इसमें ये वाला है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो ये होगा ऑल्टरनेट एंगल से। अरे अब दिखा, ये जेड बन रहा है। चलो ठीक है, चलो ये कितना हो गया? तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब भूल जाओ तुम डिप्रेशन को। तुम्हारे पास तुमको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, क्या? एक दिख रहा होगा ये ऊपर बन रहा है, और एक दिख रहा होगा ये जो यहाँ बन रहा है। दिखा दो ट्रायंगल? सब भूल जाओ अब आओ। कह रहा है हाइट ऑफ टावर दे रखा है 20 मीटर। किसका हाइट दे रखा है? क्लिफ का नहीं, टावर का। टावर की हाइट यही तो है, ये दे रखा है 20 मीटर। तुमको पता कैसे करना है? तुमको ये वाली हाइट पता करनी है क्लिफ की, एकदम आसान है। ठीक है, तुमको एक चीज़ देखो, हमें आधा तो हाइट पता ही चल गया, आधा इन सेंस कुछ परसेंट तो हाइट पता चल गया है। पूछो कैसे? अरे भाई ये टावर इतना दूर तक अगर 20 मीटर है तो इतना दूर तक तो क्लिफ भी है, तो इतना दूर तक क्लिफ भी तो 20 मीटर होगा। नहीं समझे? अरे भाई इतना दूर तक टावर भी है, इतना दूर तक ये क्लिफ भी है,
ठीक है, तो ये भी तो 20 मीटर हुआ, क्योंकि यहाँ तक की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर, यहाँ तक टावर है, दोनों सेम आमने सामने होंगे। टावर क्लिफ ज़्यादा हाइट पे होगा, टावर कम हाइट पे होगा। टावर 20 मीटर तक है, क्लिफ और ज़्यादा ऊपर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो समझते हैं। अब हमें अगर हाइट पता करनी है तो हम क्या करें, अगर हमें ये वाली हाइट पता चल जाए और इसमें हम 20 मीटर ऐड कर दें तो बात बन गया, बन जाएगा ना। अरे इसमें भी 20 मीटर ऐड कर देंगे तो ये पूरी हाइट आ जाएगी, यही तो क्लिफ की हाइट है। अच्छा ये भी पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर, डिफरेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर यही तो होगा। अरे ये यहाँ तक है और ये पूरा है, तो डिफरेंस दोनों में यही तो होगा जो ये हमने ऊपर वाला हाइट ले रखा है। चलो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। रोड मैप क्या होगा, रोड मैप तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार अपने आप को तैयार कर लो कि मेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, कुछ भी पेन नहीं चलाना होता है। रोड मैप क्या है कि ये देखो ये दे रखा है इतना, हमें क्लिफ की हाइट पता करनी है, तो हमें इतना तो 20 मीटर पता है। हम क्या करें, अगर इतना ये वाला भी पता हिस्सा कर ले और इसको जोड़ देंगे 20 मीटर में तो टोटल हाइट पता चल जाएगी। और ये वाली हाइट निकालने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ ये वाला ट्रायंगल मिला है, ऊपर ग्रीन वाला ट्रायंगल है ना, उससे हाइट निकाल देंगे। चलो और क्या करेंगे, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, मतलब बस लेंदी है, प्रोसेस एक बार समझ में आएगा तो लेंदी क्या। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर डिफरेंस पूछा था, जो ये पता चलेगा वही तो डिफरेंस है। चलो रोड मैप पता चलेगा कि हमें पता क्या करना है, करेंगे फाइंड कैसे। ये देखो ये बहुत दिक्कत की बात है थोड़ी सी, ये 20 मीटर दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा एक काम करते हैं, ये सारा ये जो है ना इसको ट्रायंगल को थोड़ा एक एक चीज़ को अब थोड़ा समझते हैं। हाईलाइट किया हुआ चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, पहले एक चीज़ तुमको दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये मान लेते हैं ये तो 20 दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। हमें एक चीज़ यहाँ नहीं पता है, ये वाला, ये मान लो x है तो ये वाला यहाँ भी तो x होगा। अरे जो हाइट यहाँ हो, जो लेंथ यहाँ हो वही लेंथ यहाँ होगा। ठीक है, नेमिंग करो, A B C D E, नेम कर लिया। ठीक, काम करते हैं। काम क्या करेंगे, क्या काम करोगे भाई, देखो पहले हमें कैसे भी, अब अगर ए बी पता करना है तो हमें ई भी पता होना चाहिए ना इसमें ट्रायंगल में। देखो अरे टेन थीटा लगाओगे तो बेस पता होना चाहिए, तभी तो हाइट पता करोगे, क्योंकि एंगल पता है और ये एक्स भी नहीं पता है। तो काम करो, दोनों ट्रायंगल को पहले सॉल्व करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पहले मैं ट्रायंगल को इसको फॉन्ट को पता करता हूँ। तो ट्रायंगल ए ई बी, ये टफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये मैं एकदम बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से। ए ई बी, और ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं, ठीक है। मूड पे डिपेंड करता है, आएंगे बिल्कुल यही आएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर तुम बार लगा लोगे तो पूरे प्रोसेस तुम्हें रट जाएंगे। ये बस कुछ नहीं करेगा। ऊपर तुमने देखा 45 की जगह 30 दे देगा, 60 की जगह 45 दे देगा या 30 दे देगा, 20 मीटर की जगह 40 मीटर दे देगा, इतना ही करेगा। ए ई बी में आओ, ट्रायंगल ए ई बी में, ए ई बी में क्या लगाऊँ, तो टेन थीटा लगाता हूँ, ठीक, क्योंकि हाइट से ही खेलना है। हाइट क्या है मेरा ए बी और बेस क्या है ई बी। चलो टेन थीटा, टेन कितना है 1045, 1045। ए बी कितना है नहीं पता है, एक्स सपोज कर लो। ये हाइट तो पता है तुम्हें कितना 20, मैं बता रखा है कि ये भी 20 तो ये भी 20 हो, इतना तो ये बी सी वाला हाइट में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं तक तो टावर यहाँ तक तो है ही। अब देखो 45 इज इक्वल्स टू कितना है। अच्छा ये एक्स तुमने मान रखा है ना ऑलरेडी, तो इसको एक्स नहीं ले सकते, कुछ और ले लो, वाई ले लो। चलो वाई ले लिया मैंने, तो मैं वाई अपॉन एक्स कर दिया मैंने। क्या कर दिया, वाई अपॉन एक्स। तो 1045 कितना होता है 1, 1 अपॉन में वाई अपॉन एक्स, मतलब कह सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई, जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब एक बार दूसरे वाले ट्रायंगल में पता करो, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल में पता करो, कैसे करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, कौन सा, दूसरा वाला ट्रायंगल ये है, देखा, कौन सा, नेमिंग करो ए सी डी, ठीक है। यहाँ लेते हैं ए सी डी, फिगर बना देता हूँ तुम लोग को दिक्कत ना हो। चलो अब इसमें ट्रायंगल, अब इसमें टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा का यूज़ करोगे तो क्या आएगा, तो सर ए सी अपॉन सी डी। चलो ए सी कितना है, जरा ए सी देखो कितना है,
ए सी पूरा कितना है, देखो यहाँ वाई ए सी और यहाँ 20 है, देखो ए बी वाई और बी सी 20, मतलब अगर हमें ए सी बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि ए सी जो पूरा कितना होगा वाई प्लस 20 ए सी वाई प्लस 20 नीचे। सी डी कितना है भाई, सी डी दिया है, सी डी एक्स, टेन कितना दे रखा था यहाँ पे, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो टेन 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 20 अपॉन एक्स। टेन 60 कितना होता है पता होना चाहिए तुम लोग को, √3 वाई प्लस 20। एक बात बताओ, इस x की वैल्यू क्या है, ऊपर अभी हमने एक चीज़ प्रूफ किया है ऊपर से कि हम x की जगह y ले सकते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे x की जगह y लिख ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये भी y तो डायरेक्ट यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी y की वैल्यू, तो देखो ये हो जाएगा √3y और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ना क्रॉस इज इक्वल्स टू वाई प्लस 20। तो यहाँ से बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब पता है ना वेरिएबल एक साथ होता है कांस्टेंट, अब y है तो इधर भी y लाओ, तो 3√3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 अपॉन में √3 माइनस 1, यही आएगा। अब तुम यहाँ देखो क्या पूछा था तुमसे क्वेश्चन में, y तुमने किसको सपोज किया था, ए बी को सपोज किया था। तो ए बी क्या था, ए बी यही तो था डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा टावर एंड क्लिफ पूछा था ना, डिफरेंस नहीं सॉरी, यहाँ हाइट पूछा है क्लिफ की। हाइट क्या होगा क्लिफ की, ए बी यही वाई और प्लस 20 होगा, अरे वाई प्लस 20 तो होगा, और वो कितना होगा, एक और ब्लैंक पेज लेने दो, वाई प्लस 20, वाई की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 20 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस 20। घबराना मत कि आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे आंसर सकता है, देखो यहाँ से 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस 1 और यहाँ प्लस 1, तो 20 यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस √3 माइनस 1 और अपॉन √3 माइनस 1, तो ये कट गया, आंसर आ जाएगा 20 √3 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आंसर है तुम्हारा। ये क्या आया है, हाइट ऑफ क्लिफ, क्या पूछा था यहाँ क्वेश्चन में, हाइट ऑफ क्लिफ। यार देखो प्रोसेस समझ में आया कैसे किया मैंने, नहीं समझ दोबारा देखो बस तुम्हें यहाँ पे ढूंढना है ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, जैसे तुम्हें ट्रायंगल दिखे बस समझ जाओ यहीं पे कुछ ना कुछ है। 2 ट्रायंगल दिखा, मैंने दोनों को सॉल्व किया, दोनों में tan थीटा अप्लाई किया, अपने आप मुझे आंसर दिखने लगा। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर, देखो टावर यहाँ है, टावर यहाँ है, ये टावर है और ये क्लिफ था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी थी मैंने, x। अब कुछ याद आया, x जो है y की इक्वल है, मतलब जो y की वैल्यू आई थी वही x की वैल्यू होगी। y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू ये आई थी, तो यही तो x की वैल्यू होगी, यही तो x की वैल्यू होगी। तो x क्या था 20 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो मैंने पूरी ट्राई किया कि आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन करा दूँ, जो बच गया क्वेश्चन उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। 1-2 टाइप और भी हैं तो मैं वो भी करा दूंगा, बाकी आप इससे अंडरस्टैंडिंग अपनी ग्रैब करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।